मेरे प्यारे बच्चों, कल तक आपने ये सब पढ़ लिया था। कल तक आपने पढ़ा था कि नेचुरल डिजिट अर्थात प्राकृतिक अंक। जब आपने कल प्राकृतिक अंक पढ़े थे, नेचुरल डिजिट पढ़े थे, तो मैंने प्राकृतिक डिजिट में, नेचुरल डिजिट में बताया था कि इनकी डिस्कवरी वैज्ञानिकों के एक समूह ने की। इसलिए स्पष्ट नहीं है कि किस वैज्ञानिक का नाम दिया जाए। अब वैज्ञानिकों के सामने बिल्कुल साइलेंट मोड, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। बोले, बड़ी चुनौती क्या थी? बड़ी चुनौती क्या थी वैज्ञानिकों के सामने? बड़ी चुनौती ये थी कि 1 के पहले क्या है और 9 के बाद क्या है। हर वैज्ञानिक अपनी अपनी डिस्कवरी में लगा हुआ था, अपनी अपनी खोज में लगा हुआ था कि आखिर 1 के पहले क्या होना चाहिए और 9 के बाद क्या होना चाहिए। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने 1 के पहले होने के संकेत दिए और उन्होंने कहा कि 1 के पहले रिक्त होता है। रिक्त का मतलब हो गया खाली होता है। अर्थात उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ नहीं होता, यहां पर कुछ नहीं होता, यहां पर ब्लैंक होता है। बट हमने जवाब मांगा कि अगर इसके पहले कुछ नहीं होता और इसके बाद कुछ नहीं होता, आप प्रूफ कैसे करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि कुछ नहीं होता? तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, अपना अपना मत दिया। उन्होंने कहा कि जब हम घर से पैसे लेकर जाते हैं तो आप आमतौर की साधारण भाषा में बात करेंगे, जब आपकी जेब खाली होती है तो कुछ नहीं होता, और खाली होती है तो कुछ नहीं होता। अर्थात ठीक उसी प्रकार से 1 के पहले खाली है। तो प्राचीन समय में लोग 1 से पहले खाली मानते थे, रिक्त मानते थे, ब्लैंक मानते थे, और इसी को बेटा वो डॉट से यूज करते थे। डॉट, यहां पर डॉट लिखते थे। परंतु धीमे धीमे समय गुजरता गया, जीरो के बारे में बहुत कुछ पता लोगों को नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कोई भी इसकी प्रमाणित नहीं कर पा रहा था। तब हमारे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है आर्यभट्ट। वैसे भी हमारा देश जो है भावनाओं का देश है, धार्मिक देश है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अधिक रहते हैं। तो आर्यभट्ट जो हुए, आर्यभट्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे देश में जब आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक हुए तो उन्होंने समझाया कि एक व्यक्ति का, इंसान का जीवन क्या है। बोले, इंसान जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद सारे जीवन में तमाम प्रकार के क्रियाकलाप करता है, और क्रियाकलाप करने के बाद वह यहां पर समाप्त हो जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है। और जब वह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तब क्या हम उस व्यक्ति का नाम लेते हैं? एक व्यक्ति का अस्तित्व जब तक होता है, जब तक वह जिंदा होता है। एक व्यक्ति का अस्तित्व जब तक होता है, जब तक वह जिंदा होता है, और जब वह मर जाता है, वह डेड हो जाता है, तब आप कहते हैं कि अब वो व्यक्ति का अस्तित्व शून्य है, कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे आर्यभट्ट जी बताते हैं कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे कर्म करता है, और उसके कर्म के आधार पर ही उसकी पहचान होती है। किसी ने कहा है
कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए और हम हंसे, या हम हंसे जग रोए। जिंदगी में हमें जितना भी समय मिला है वो अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दिन हमें भी समाप्त होना है। लोग हमें हमारे कर्मों से याद रखेंगे। आर्यभट्ट जी ने बताया कि जिस प्रकार इंसान का जीवन कुछ नहीं है, इंसान का जीवन कुछ नहीं है, इसी प्रकार बोले एक से पहले भी कुछ नहीं है, एक से पहले भी कुछ नहीं है। जहां पर किसी भी वस्तु का स्थान होता नहीं है, जहां पर कोई वस्तु होती नहीं है, जहां पर कोई चीज खाली होती है, उसे हम अपने शब्दों में कहते हैं कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी ऑफिस में कोई नहीं बैठा, मैं आपसे कहूं ऑफिस में कौन बैठा है, तो आप मुझे जवाब क्या दोगे? कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, सच्ची बताना, मम्मी ने आपको 100 रुपया दिए। मम्मी ने आपको कितने रुपए दिए? 100 रुपया दिए मम्मी ने आपको। आपसे कहा मम्मी ने 2 किलो शक्कर ले आना। क्या ले आना? 2 किलो शक्कर। तो कि चीनी क्या रुपया किलो चल रही है? 45 रुपए। तो आपने 2 केजी चीनी ली, तो 2 केजी चीनी कितने रुपीस में ली? 90। अब आपके पास रुपया कितने रह गए? क्योंकि 100 थे, आपने 10 रुपए के भाई साहब गोलगप्पे खा लिए, पानी पूरी टिक्की खा ली। अब आप घर गए, मम्मी ने आपसे पूछा बेटा कितने रुपया बचे? सच्ची सच्ची है, कसम है अपनी अपनी बालों की, सच्ची सच्ची बताइयो, मम्मी ने पूछे कितने रुपया बचे, तो तुम क्या जवाब दोगे? पहले छोटे थे तो पैसा गिर गए, खा ले, सीधे बता दोगे खा लिए? मम्मी ने ये कहा नहीं बताओगे? अगर आप क्या कहोगे? बढ़ा के बता दोगे। अगर मम्मी ने ये कहा कि पैसे दे दो कितने बचे, तो आपका जवाब क्या होगा? बढ़ा के बता दोगे कि चीनी महंगी आई है, या सच्ची बता दोगे? और नहीं तो फिर अपने शब्दों में कहोगे कि कछु नहीं बचो। सच्ची बताना। यही कहते हैं ना, कुछ नहीं बचा। और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? ये प्रारंभ काल में इसको रिक्त कहते थे, डॉट कहते थे, खाली कहते थे, कुछ नहीं कहते थे। कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि इसका कोई आकार निर्धारित नहीं था बेटा, इसका कोई आकार निर्धारित नहीं था। पर हमारे आर्यभट्ट जी का जब जन्म हुआ तो इन्होंने बताया कि एक के पहले कुछ नहीं है, और इन्होंने इसका एक आकार निर्धारित किया। जो आकार इन्होंने दिया वो आकार अंडाकार दिया। तो आप कहेंगे इसका आकार किसने दिया? जीरो का आकार किसने दिया? आर्यभट्ट ने। भैया जीरो का आकार किसने दिया? आर्यभट्ट ने। तो एक से पहले क्या है? बोले कुछ नहीं। एक से पहले क्या है? कुछ नहीं। पर अगर कुछ नहीं को वास्तविकता में कुछ नहीं या डॉट डॉट या रिक्त रिक्त या खाली खाली लिखोगे तो कैसा लगेगा? मान लो मैं अगर मेरा नंबर लिखना है तो आप पहले लोग कैसे लिखते होंगे? मेरा नंबर है 9009415145। तो कैसे लिखते होंगे? 9 खाली खाली 9415145। या ऐसे नहीं लिखेंगे तो यहां पे 2 डिब्बे बनाएंगे, और नहीं तो ऐसे लिखेंगे 9 कुछ नहीं 941545। यही लिखा जाएगा ना? अरे तो पता ही नहीं होगा तो यही तो लिखा जाएगा ना? नहीं लिखा जाएगा।
बट आर्यभट्ट ने इसको एक शेप दिया, एक शेप दिया, एक आकार दिया। और ये आकार दिया किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने कहा कि ये कुछ नहीं को, इस डॉट को, इस रिक्त को, इस खाली को, इस ब्लैंक को आप ऐसा लिखो, और इसके बेटा ये अन्न नाम है। क्या नाम है? अन्न नाम। इसका रियली में वास्तविक जो मीन्स होता है, वास्तविक अर्थ होता है, वो होता है खाली, रिक्त या कुछ नहीं। बात आती है इसका आकार किस पर आधारित है? आकार किस पर आधारित है? आकार, इसका जो डिजाइन है, शेप है, वो किस पर डिपेंड है? आकार आधारित किस पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आकार दिया, और ये आकार दिया किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने कहा कि ये कुछ नहीं को, इस डॉट को, इस रिक्त को, इस खाली को, इस ब्लैंक को आप ऐसा लिखो, और इसके बेटा ये अन्न नाम है। क्या नाम है? अन्न नाम। इसका रियली में वास्तविक जो मीन्स होता है, वास्तविक अर्थ होता है, वो होता है खाली, रिक्त या कुछ नहीं। बात आती है इसका आकार किस पर आधारित है? आकार किस पर आधारित है? आकार, इसका जो डिजाइन है, शेप है, वो किस पर डिपेंड है? आकार आधारित किस पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट जी ने इसका आकार जो निर्धारित किया, वो पृथ्वी के आकार पर निर्धारित किया। पृथ्वी के आकार पर या जीवन चक्र पर, जिस प्रकार से पृथ्वी का जो शेप होता है, जो डिजाइन होता है, वो कैसा होता है? अंडाकार। पृथ्वी का आकार जो डिजाइन होता है, वो कैसा होता है? अंडाकार, गोल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जीरो का आकार किसने दिया? आर्यभट्ट ने। जीरो का डिजाइन आर्यभट्ट ने किया, और आर्यभट्ट ने इसका डिजाइन अंडाकार बताया। डिजाइन कैसा बताया? अंडाकार बताया। ये किस पर आधारित है? पृथ्वी पर। किस पर आधारित है? पृथ्वी पर। इसके अन्य नाम क्या हैं? कुछ नहीं, डॉट, खाली, रिक्त। अब बात ये आती है कि इसका सबसे पहले प्रमाण कहां मिला? प्रमाण कहां मिला? तो मेरे प्यारे बच्चों, जीरो को प्राचीन समय से बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है, बट इसका सबसे अच्छा प्रमाणित रूप 5वीं शताब्दी में मिला। कब मिला? प्रमाणित कब हुआ ये बेटा? ये प्रमाणित हुआ यानी कि इसका प्रूफ कब मिला? वो मिला 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में इसको प्रमाणित किया गया। जीरो का देखो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि खोज तो करता है कोई और, परंतु इसका प्रचार करता है कोई और हम किसी वस्तु के बारे में कब जानते हैं? जब उसका प्रचार अधिक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सबसे अधिक प्रचार प्रसार जो हुआ वो 5वीं शताब्दी में हुआ। क्यों? क्योंकि आर्यभट्ट का जन्म भी 5वीं शताब्दी में माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रमाणित कब हुआ? इसका प्रचार प्रसार कब हुआ? तो ये जो फेमस हुई, वो फेमस कब हुई? 5वीं शताब्दी में। 5th सेंचुरी में जीरो के बारे में सब लोगों ने जाना। इसका बेटा नाम जो दिया गया, इसका नेम जो दिया गया, वो भी आर्यभट्ट ने दिया, और इसको जीरो कहा गया, शून्य कहा गया। ये शून्य कौन सा वर्ड है? बोले शून्य संस्कृत शब्द है। शून्य कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। अगर कोई कहता है कि जीरो कौन सा शब्द है, तो जीरो संस्कृत शब्द है। पिछले लोग जो अरब के लोग थे, जो अरबियन लोग थे, देखो जीरो की खोज तो हर देश कर रहा था,
परंतु वास्तविक खोजकर्ता जीरो का जो माना गया वो आर्यभट्ट को माना गया। जीरो को डिस्कवर तो बहुत लोगों ने किया, बहुत ऋषियों ने किया। जुगुप्त ऋषि ने सबसे पहले बता दिया था। इनके पहले भी भास्कराचार्य हुए, उन्होंने भी बता दिया था। इनके पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों, उन्होंने बता दिया था। बट बताने से क्या होता है, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। हमने कहा मामा के यहां मोर नाची, किसने देखा? अब भैया प्रूफ करना पड़ेगा ना उसको कि मामा के यहां भैया मोर नाची, ऐसे ऐसे नाची, इतने समय पे नाची, उनने देखा। और आज तो वैसे भी प्रूफ का जमाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीरो को प्रमाणित कब किया गया? किस सदी में? 5वीं में। जीरो का अन्य नाम क्या है? बोलो। खाली, रिक्त, डॉट, कुछ नहीं। इसका आकार किसने दिया? आकार किस पर निर्भर है कैसा आकार? इस शून्य किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। अरब के जो लोग थे, जो अरबियन लोग थे, अरब के लोग जो थे ना बेटा, अरब के लोग इसे सिफर बोलते थे। क्या बोलते थे? सिफर। ये उर्दू भाषा है। ये कौन सी भाषा है? उर्दू भाषा है। अरबियन लैंग्वेज बोल सकते हैं आप। उर्दू के लोग भी यही बोलते थे, अरबियन लोग भी यही बोलते थे। अरब के लोग उसको सिफर बोलते थे। और सिफर का हिंदी अर्थ होता है खाली। हिंदी अर्थ क्या होता है? खाली। तो अब आपको पता पड़ा कि अरब के लोग कहते थे कि वन के पहले सिफर है, और सिफर का अर्थ क्या होता है? खाली। इसका नाम शून्य आर्यभट्ट ने दिया, क्योंकि खोज तो पहले ही हो गई थी पर आर्यभट्ट ने इसका सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया। बात आती है कि इसका सबसे पहले प्रमाणिक रूप कहां मिला? प्रमाणिक रूप कहां मिला? तो सबसे बड़ा जो इसका प्रमाण मिला वो हमारे ग्वालियर जिले में मिला। ग्वालियर जिले में, ग्वालियर किले में मिला। ग्वालियर किले में बेटा एक चतुर्भुज मंदिर है, जहां पर चतुर्भुज मंदिर है, जहां पर जीरो के साक्ष्य मिले। जीरो के, ग्वालियर किले में जीरो के साक्ष्य मिले बेटा, ग्वालियर में। और आपको नहीं पता कि इतने बड़े अंक की खोज अगर शून्य नहीं होता ना, तो संसार में बहुत कुछ नहीं होता। शून्य इन सबसे बड़ा है। शून्य की डिस्कवरी इतना डिटेल में पढ़ी जाती है, इतनी बार प्रश्न पूछा जाता है, पर इसकी डिस्कवरी नहीं देखी जाती। हां, ये जो है ना, इसका साक्ष्य प्रमाणित जो है ग्वालियर में मिला। ग्वालियर में मिला इसका साक्ष्य। और वो किस मंदिर में मिला? चतुर्भुज मंदिर में मिला। और चतुर्भुज मंदिर में जो लिखा गया है, तो ऐसे लिखा गया है, आप देख सकते हो। ये लिखा गया है, ऐसे लिखा हुआ है। पर ये लिखा क्या है? इसमें जो लिखा गया है, ये किस लिपि में लिखा गया है? ये पांडुलिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि है? पांडुलिपि में लिखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्राचीन समय में ये अंक थे, सुनना ध्यान से। प्राचीन समय में भी ये डिजिट थे, परंतु इनके लिखने की कलाएं अलग अलग थी। हां, लिखने की कलाएं अलग अलग थी। आज भी आप रोमन लेटर पढ़ते हो, 1 2 3 4 5 पढ़ते हो, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, पर इसे बड़े में क्यों नहीं पढ़ते? मैं इसे आपको समझाऊंगा, सारी पढ़ाऊंगा। मालूम है क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये छोटे रूप में तो बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं,
जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो दुष्ट और हरामी होते जाते हैं। हाँ, इनका प्यारा रूप कब लगता है? जब ये छोटे छोटे थे, और जैसे ही ये बड्डे बड्डे हो जाते हैं ऐसी तूपना नोचना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए इनको भाई साहब नहीं पढ़ते। एक कौन सी पद्धति है? रोमन पद्धति। कौन सी पद्धति है? ये भाई साहब पांडुलिपि है। जो पुराने इतिहासकार हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो पंडित लोग इस मंदिर की पूजा करेंगे उनको इतना फुट लंबा और इतना फुट चौड़ा जमीन का टुकड़ा दान में दिया जाएगा। आज भी बहुत सारे मंदिरों से जमीन लगी हुई है, जो आप जानते हो, देखा हो तो, जो पंडित लोग मंदिरों की पूजा करते हैं तो मंदिरों से जमीन लगी है, वो जमीन फ्री में जोड़ते हैं। तो पहले जो राजा महाराजा होते थे बेटे, वो लोग जो जमीन पंडितों को दान में देते थे पूजा करने के एवज बदले में, वो ये लिखा हुआ है। पर ये लिपि कौन सी है? इसलिए हम